ब्लीच फैंस, ब्लीच इज हेयर। हाँ, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लीच का एपिसोड 1। मॉन्स्टर और सोल रीपर से खिरी पड़ी है। आई होप करता हूँ आपने पॉपकॉर्न्स उठा ली होंगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अंडरवर्ल्ड से, जहाँ से कुछ डीमन निकल के आते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। और वो किस लिए आए हैं तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। हाँ, अपने डिनर के लिए। भाई क्या नाम है। हाँ, तो वहाँ पे दिखती है हमें लड़की जो कि ताची की कॉपी थी। वो उन डीमंस को देख के कहती है आई सी, और वो उनकी डायरेक्शन में चली जाती है। पे शीन शिफ्ट होता है और हम दिखते हैं अपने मेन कैरेक्टर इचिगो को, जिसे कुछ बुलीज बुली कर रहे थे। और इस बार उनका गलत बंदे से सामना हो जाता है और इचिगो उन्हें पीट देता है। बट देखने वाली बात यह है कि उसके बुलीज के फ्रेंड्स उस बुली को बचाने बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। और वो क्यों नहीं जा रहे थे तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो उसे बचाने जाएंगे तो वो भी पीटे जाएंगे, इसलिए वो बचाने नहीं जाते हैं। खैर, फिर इचिगो उनसे कहता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो बुलीज कहते हैं ये एक फ्लावर पॉट है, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक किड मर गई थी, तो वो उसके ही अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने रख दिया होगा किसी ने। तो इचिगो उन्हें दोबारा कूटना चालू कर देता है कि एग्जैक्टली ये बात तो मुझे भी पता है, बट तुमने इसे तोड़ दिया। अब जल्दी से जाके इस स्पिरिट से माफ़ी मांगो, वरना तो मैं कुछ दिनों में तुम्हारे ऊपर भी ऐसे फ्लावर चढ़ाना चालू कर दूंगा। और वो इचिगो को देख के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची की स्पिरिट दिखाई जाती है और वो इचिगो को थैंक यू कहती है। और अपना इचिगो लौंडा थोड़ा स्पेशल है, वो मरे हुए लोगों को देख सकता है। तो इचिगो से कहता है कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पे सही हो, वो तुम्हें बुली परेशान नहीं करेंगे अब आके। तो वो स्पिरिट इचिगो से कहती है कि हाँ, मैं थोड़े दिन में दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी, तो तुम्हारा थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो इचिगो यहाँ से उसे रेस्ट इन पीस कहता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। और इसी के साथ अपना इचिगो अपने घर पे जैसे ही आता है, वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके फादर उसे फुल फोर्स के साथ एक किक दे के मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें घर में भी अलर्ट रहना चाहिए। जबकि इचिगो उनसे कहता है कि बस करिए डैड, अपने बेटे को कोई ऐसे वेलकम करता है क्या। तो उसके डैड फिर वही बातें करने चालू कर देते हैं, घर में अलर्ट रहना चाहिए। फिर इन दोनों बाप बेटों की फाइट होना चालू हो जाती है और छोटी बहन कहती है इस बात पे कि तुम दोनों लड़ना बंद करो क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। तो इस पे बड़ी बहन कहती है कारिन के इन दोनों बाप बेटों का स्टाइल है एक दूसरे को प्यार करने का। और इतनी देर में इचिगो अपने फादर को कूट देता है और उसके पीछे एक गोस्ट अपेयर हो जाता है। तो कारिन कहती है क्या तुम ने नया फ्रेंड बना लिया। तो इस पे छोटी बहन योडो कहती है कि क्या तुम भी गोस्ट को देख सकती हो कारिन। तो कारिन उस बात पे कहती है कि हाँ, मैं उनको देख तो सकती हूँ, बट मुझे विश्वास नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसी समय इचिगो का ध्यान भटक जाता है, जिसका फ़ायदा उसके फादर रिवाइव होकर उठाते हैं और उसे पटक देते हैं ज़मीन पे। इचिगो फिर भी अपने फादर को कूट के यहाँ से निकल जाता है। कारिन कहती है वाह डैड वाह, आपने तो इचिगो को गुस्सा दिला दिया और उसने खाना भी नहीं खाया। इचिगो के डैड क्यूटली बोलते हैं अब मैंने क्या करा, मैं तो बस प्यार बांट रहा था। इसके बाद इचिगो के फादर अपनी डेथ वाइफ के पोस्टर पे जाकर रोने लगते हैं कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते और मुझसे बातें भी छुपाते हैं। बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर ट्रेन स्टेशन के पास किसी ने मिस्टीरियस तरीके से एक्सप्लोजन करे थे और किसने कैसे किए हैं क्यों किए हैं किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये न्यूज़ इचिगो और उसकी सिस्टर देख रहे थे और इचिगो इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ है वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बाद इचिगो अपने स्कूल जाने लगता है, बट उसे किसी मॉन्स्टर की हू करने की आवाज़ आती है तो वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है। और उस डायरेक्शन में जाने के बाद उसे वही लड़की दिखती है जो कि लास्ट नाइट इचिगो ने उसको बचाया था। तो वो दोनों एक साथ भागने लगते हैं, बट इचिगो के सामने से एक ब्लैक तितली गुजरती है जो कि एक मैसेंजर थी। और वहाँ पे फिर वही लड़की आती है लास्ट नाइट वाली, और वो आते ही उस मॉन्स्टर को काट डालती है और फिर वो बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जब मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हमारा इचिगो
के बराबर से लोग सुबह की सारी एक्सप्लोजन के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। इचिगो को रियलाइज़ होता है कि ये जो नॉर्मल लोग हैं वो होलोस को इचिगो की तरह देख नहीं सकते। तो इचिगो इस बात से परेशान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है। इचिगो काफ़ी कंफ्यूज था। नाइट टाइम में इचिगो फिर भी सुबह वाले इंसिडेंट सोच रहा होता है, तभी उसे वो मैसेंजर बटरफ्लाई नज़र आती है। इचिगो उसे देखते ही अलर्ट हो जाता है और फिर वो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की विंडो से अंदर आ जाती है और इचिगो उसे देख के डर जाता है। तो वो लेडी ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो इनविजिबल है, बट इचिगो की उस बात पे सनक जाती है। वो फिर उसे लात मारता है और कहता है कि अगर तुम चोर हो तो चोरों की तरह एक्ट करो। तो वो लड़की शॉक होकर कहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। इचिगो कहता है उस बात पे क्या तुम इनविजिबल हो जो कि तुम मुझे नहीं दिखोगी। कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो वो इचिगो को चेक करने लगती है, बट इचिगो इस बात से नाराज़ हो जाता है और वो उसे लात मारता है। बट वो लेडी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स उसके पास थे, तो वो बंदी इचिगो को से अटैक से बच जाती है और फिर वो उसे ही उल्टा गिरा देती है। और इसके बाद इचिगो उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो वो लड़की बताती है कि वो एक सोल रीपर है, एक मिशन के लिए यहाँ पे इस वर्ल्ड में आई है और वो मिशन था उन मॉन्स्टर को हंट करना। और इस बात पे इचिगो बिलीव नहीं करता है और वो कहता है प्यारी बच्ची घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। ये वर्ड सुनते ही इस बच्ची की लेडी की सनक जाती है और फिर वो एक मैजिकल स्पेल यूज़ करके इचिगो को पैरालाइज कर देती। फिर वो कहती है मैंने एक हाई लेवल मैजिक तुम्हारे ऊपर यूज़ करा है जिसे कहते हैं कोडो। अब तुम भले से मैं एक बच्ची दिखती हूँ, बट मैं उम्र में तुमसे 10 गुना बड़ी हूँ, यानी कि ये लेडी 150 साल की है। लेडी इचिगो की तलवार अपनी तलवार निकालती है और एक सोल को आफ्टर लाइफ के लिए भेज देती है, जिसे हम सोल सोसाइटी भी कह सकते हैं, जहाँ पे पीसफुल सोल्स जाती हैं। इन सब बातों को सुन के इचिगो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर ये एक लेडी एक ड्राइंग बना के बताती है कि इस दुनिया में 2 टाइप की सोल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम बैड सोल और गुड सोल समझ सकते हैं। और फिर वो गुड सोल को कहते हैं गोस्ट और बैड सोल को कहते हैं होलोस लोगों पे हमला करके उनके सोल खाते हैं, यानी कि इंसान उनकी चाय नाश्ता की तरह होते हैं। इचिगो कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो ये लेडी इचिगो के मुंह पे मूंछें बना देती है। अपनी बात को कंटिन्यू करती है और वो बताती है कि सोल रीपर्स के 2 टास्क होते हैं। सबसे पहला कि अच्छे सोल को सोल सोसाइटी भेजना और जो बुरे होते हैं यानी कि होलोस उन्हें मारना। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो छोटी बच्ची के पीछे एक होलो पड़ चुका था। फिर दूसरी तरफ वो होलो कहता है मुझे कोई स्ट्रॉन्ग सोल की स्मेल आ रही है और उसके साथ एक सोल रीपर भी मौजूद है। ये बंदा अपने इचिगो की बात कर रहा था। इचिगो छोड़ के अपने इचिगो की तरफ आने लगता है और इस बात को वो लेडी भी महसूस कर लेती है। जैसे ही वो फाइट के लिए रेडी होती है और वो जाने वाली थी उस बच्ची को बचाने, बट उससे पहले ही उसे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होता है जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोल ही कर सकती हैं। फिर ये लेडी कहती है कि उसने अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस क्यों नहीं करा। और इतनी ही देर में यहाँ पे यूज़ो आ जाती है और फिर वो कहती है बिग ब्रदर प्लीज़ कारिन को बचा लो। फिर ये लेडी जाती है कारिन को बचाने और कारिन को उस मॉन्स्टर ने पकड़ रखा था। तो फिर वो लेडी लड़ने के लिए रेडी थी और इतनी देर में वहाँ पे इचिगो भी आ जाता है और लेडी शॉक थी क्योंकि उसका मैजिक को कोई तोड़ पा रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। इचिगो इस स्पेल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर के डायरेक्शन में एक कुर्सी लेके जाता है, बट मॉन्स्टर उसे एक पंच में ही गिरा देता है। बट लेडी सोल रीपर आके कारिन को बचा लेती हैं और फिर वो ये सोच रही थी कि इसे हराया कैसा जाए। फिर उन्हें एक क्लियर हो जाता है कि ये होलो यहाँ पे क्यों आया है, एक स्ट्रॉन्ग सोल की तलाश में जो कि इचिगो की है। देख रहे हो लोंडे का फ्लेक्स। हाँ, तो वो फिर इचिगो को ये बात क्लियर कर देती हैं कि तुम अच्छी सोल के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो तुम अपना माना रिलीज़ करते हो, जिस वजह से अच्छी सोल तो तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होती हैं और साथ में बुरी सोल भी अट्रैक्ट होती हैं। चीज़ को सुनने के बाद इचिगो सीरियस हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सिस्टर की जान खतरे में आई है।
तो इचिगो उस मॉन्स्टर के सामने जाके कहता है अगर तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो आके ले लो। तो वो मॉन्स्टर इचिगो पे अटैक करने वाला था। लेडी सोल रीपर आके इचिगो को बचा लेती हैं, बट उस चक्कर में वो घायल हो जाती हैं। इंजर्ड होने के बाद जब वो ज़मीन पे पड़ जाती हैं तो वो कहती हैं कि इचिगो अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए इचिगो अपनी सोल सेक्रीफाइस कर देगा, बट इचिगो को नहीं पता कि ये मॉन्स्टर फिर भी इचिगो की बहनों की सोल ले जाएगा। उसके बाद लेडी सोल रीपर पूछती हैं क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो। इचिगो का जवाब ऑब्वियसली हाँ था। वो कहती हैं कि तुम्हें मेरी तरह सोल रीपर बनना पड़ेगा। तो इचिगो कहता है इसके लिए मेथड क्या है। तो वो कहती हैं कि मेरी तलवार को तुम्हें अपने सीने के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर जाके तुम सोल रीपर बन सकते हो। और अपना इचिगो लौंडा ऑफ कोर्स भाई अपनी फैमिली के लिए हाँ कह देता है। बस सोल रीपर लेडी अपना नाम बताती हैं कि उनका नाम सोल रीपर नहीं है, उनका नाम रोकिया है। और फिर इचिगो रोकिया की तलवार अपने सीने में वो घुस लेता है। इसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है, फिर अपना मेन कैरेक्टर बैडेस एंट्री मारता है और वो भी सोल रीपर बन जाता है। बट देखने वाली बात यह है कि उसकी तलवार उससे भी बड़ी है। और इसके बाद रोकिया भी काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उसने इचिगो को अपनी हाफ पावर दी थी, बट फिर भी इचिगो ने फोर्सफुली उसकी फुल पावर एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद रोकिया कहती है एक डिफेक्टेड माल एक्टिव हो चुका है और ये इचिगो एक स्पेशल ह्यूमन है। तो सोल रीपर्स की तलवार को ज़ाम्पाक्टो कहा जाता है। इसके बाद अपना लौंडा एक बार में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी बाय बाय।